नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो अलंकार से संबंधित है और दोस्तों अलंकार की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो दोस्तों आपको क्या है वो जिंदगी भर याद रहेगी। और दोस्तों इसमें 8 लाइन की कविता से संबंधित अलंकारों को दोस्तों पढ़ाएंगे, जिसके कारण आपको भूलना भूल जाओगे ये अलंकार और आपको कभी भी दोस्तों अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप ये 8 लाइनें याद कर लेते हैं तो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने नए दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, तो अलंकार का शब्द पहले क्या किससे मिलकर बना है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है ये जान लेते हैं। तो अलंकार दो शब्दों से दोस्तों मिलकर बना होता है, आलम प्लस कार। आलम का दोस्तों यहाँ पर अर्थ है आभूषण। ठीक है दोस्तों, आभूषण मतलब आभूषण धारण करने वाला। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का जो अर्थ ही होता है आभूषण। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों भारतीय हिंदी साहित्य में प्रमुख अलंकार कितने हैं, तो दोस्तों प्रमुख अलंकारों की बात करते हैं तो 8 अलंकार प्रमुख हैं। नंबर 1 अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। दोस्तों पहला कौन सा होता है, अर्थालंकार भी होता है। ठीक है, अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। और दोस्तों अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों उभय उभया ठीक है, उभय अलंकार पूछा जाता है, उभय अलंकार पूछा भी जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में अर्थालंकार और शब्दा अलंकार से संबंधित अलंकारों का हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एकदम दोस्तों ट्रिक है और दोस्तों ये ट्रिक आपको ज़िंदगी भर भी याद रहेगी। दोस्तों यानी कि ये 8 हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, 8 अलंकारों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अलंकार पहचान करने की ये सिर्फ 8 पंक्तियों को याद कर लेना, आपको दोस्तों कभी भी अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली दोस्तों समझ लीजिए। दोस्तों उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सभी अलंकारों का परिभाषा बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल भी बताएंगे, जिसके कारण आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले आप ये 8 लाइन की पंक्तियों को याद करना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहली जो पंक्ति है, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा। मतलब दोस्तों यहाँ से पता चला है कि अनुप्रास में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो दोस्तों वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तरनी तटुजा तट तमाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ता वर्णों की बार बार क्या हो रही, आवृत्ति आ रही, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो वही सबसे पहले कह रहा है कि बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाए। और क्या कह रहा है कि यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, मतलब एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार दोस्तों होता है। पहली 2 पंक्तियों में 2 अलंकार समाप्त हो गए दोस्तों। क्या कह रहा है, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाया। ठीक है दोस्तों, अब जोड़े की बात करें तो एक शब्द आता है, उसके 2 अर्थ दोस्तों जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब तीसरी लाइन है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। और क्या होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द होता है उसके अनेकों अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, अनेकों अर्थ होते हैं एक शब्द के। फिर क्या कह रहा है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। और दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, कोई छोटी सी बात होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। मतलब चरण को, जो चरण है वो कमल को मानकर, मतलब चरण क्या कमल और कमल क्या चरण, मतलब दोनों में एक जैसी समानता जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर भाई रूपक अलंकार होता है। तीसरा क्या है, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो जहाँ पर सा सी से सम सरिस मान लिया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। याद रखना कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जो 7वीं लाइन है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर कोई वाक्य में मनु मानो जनु जानो आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखना। अभी दोस्तों हम हर एक अलंकार का एग्जाम्पल परिभाषा बताएंगे, आपको 100% वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा।
8वीं लाइन है, जो दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अब दोस्तों दो चीजों में जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है वह भ्रांतिमान क्या होता है, अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों आप जब कभी बाहर जाती हैं तो क्या लगता है आपको कि ये आपका दोस्त जा रहा है, मतलब जिसका नाम राजा हो, लेकिन दोस्तों वास्तव में जब आप उसके पास जाते हैं तो क्या वह राजा निकलता है? नहीं निकलता है, वो तो निकलता है मोनू। ठीक है, वो तो निकलता है मोनू। तब वहां पर क्या हो जाते हैं, आप हो जाते हैं भ्रम। आपको क्या हो जाता है, भ्रम। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब दोस्तों ये 8 लाइनों को आप एक नोट्स में लिख लिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाया। नेक्स्ट है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। नेक्स्ट है, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षता संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ठीक है दोस्तों, ये 8 लाइनों को आप अपनी नोट्स में लिख लेना, फिर आपको हम हर एक अलंकार की अलग अलग डिफिनीशन जो बन रही, एग्जाम्पल जो बन रहे हैं वहाँ से आपको बताते हैं। आपको 100% अलंकार इसी क्लास के बाद दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले बात करते हैं। तो जहाँ एक शब्द या वर्ड बार बार हो, एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यही दोस्तों पहली लाइन में कविता में बताई गई है। तो जैसे कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, तो यहाँ पर दोस्तों मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, तो यहाँ पर 5 बार क्या हुई है, माँ वर्ड की आवृत्ति आई है, तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। ऊपर दिए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि माँ वर्ड की आवृत्ति हो रही है, अर्थात माँ वर्ड बार बार आ रहा है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार होगा। याद रखना, यानी कि कोई एक वर्ड हो उसकी बार बार, 2 से अधिक बार दोस्तों जब क्या हो आवृत्ति हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब दोस्तों आपको अर्थ इस पंक्ति का आए या ना आए इससे कोई लेना देना नहीं, आपको दोस्तों पंक्ति को देखकर ही अनुप्रास अलंकार है या कोई अलंकार है आपको पहचान आ जाएगी। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा मतलब चारु चंद्र फिर चंचल, यहाँ पर चा शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई है और सबसे बार इस वाक्य में हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों अनुप्रास में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, ठीक है। मुदित महापति मंदिर आए, ठीक है, माँ मंदिर, ठीक है, मुदित महापति मंदिर, यहाँ पर माँ शब्द की आवृत्ति बार बार हुई, जिसके कारण ये कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। फिर क्या कह रहा, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। ठीक है, तो कायर क्रूर कपूत कुचली, यहाँ पर का शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार 4 बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। याद रखना, अनुप्रास अलंकार तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम आपको यमक अलंकार के बारे में बताते हैं, ठीक है। यमक अलंकार की एक उदाहरण है, एक शब्द फिर परे, जहां अनेक बार अर्थ और ही और हो, सोए यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा दोहे में है, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं हो रही तो कोई टेंशन नहीं, हमने हिंदी में भी इसको लिख दिया है। क्या कहा जा रहा है, जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब दोस्तों वो जो 8 लाइन की कविता हमने बताई उसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, और यमक में जोड़ा आकर अलग अलग अर्थ दर्शाएं, मतलब एक शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार होता है। याद रखना, हमारी जो ये ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उसके उदाहरण भी देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दगता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पावे बौराए। तो यहाँ पर कनक और कनक शब्द की आवृत्ति क्या हुई है, 2 बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। और दोस्तों दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक पहले कनक का अर्थ है दोस्तों सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। याद रखना, दोनों अलग अलग हैं।
शब्द के अर्थ हैं, लेकिन शब्द कौन सा है? कनक, कनक एक है। और यहाँ पर इन दोनों बार जो शब्द आया है कनक कनक, उसका अलग अलग अर्थ है, एक का सोना है और एक का धतूरा है, याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। अब दोस्तों घटा और घटा यहाँ पर कितने बार आया है? 2 बार। एक बार घटा शब्द का क्या अर्थ होगा? बादलों का काला रंग। दूसरी बार क्या होगा? बादलों के कम होने का वर्णन किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। लेकिन दोस्तों अगर 2 से अधिक बार हुआ है तो वहाँ पर एक ही शब्द, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की वर्णों में होती है आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर वर्णों की बात नहीं हो रही, शब्द की बात हो रही, ठीक है। तो शब्द की बात हो रही तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर भी दिया है, माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब दोस्तों यहाँ पर जो मन शब्द है, ये मन शब्द और ये मन शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ दोस्तों अलग अलग है दोनों बार। पहले मन का अर्थ है हमारे मन के बारे में बता रहा है, और दूसरे में माला के दाने के बारे में बोध हो रहा है, यानी कि माला के दाने के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों फेर तो यहाँ पर पंक्ति में अच्छे होने के लिए हम कह सकते हैं जोड़ा गया। अब दोस्तों इस मन का अर्थ 2 बार हुआ, तो यहाँ पर वैसे भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। मन का, ठीक है, फेर मन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ है यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार है। अब दोस्तों यमक अलंकार भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसके बाद अब आती है श्लेष अलंकार की। आखिरकार श्लेष अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, और हमने आपको कविता में पहले ही बता दिया है कैसे पहचानेंगे, तो कविता को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हम कह सकते हैं 100% आपको कभी भी दोस्तों अलंकार से संबंधित कोई भी गलती नहीं होगी। और फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझा रहे हैं, तो आपके 100% बता सकते हैं कि कोई जो आपकी गलती नहीं होगी। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, ठीक है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। मतलब श्लेष का होता है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ या मिला हुआ। जब दोस्तों किसी वर्ड में एक शब्द दिया होता है और उसके अर्थ कई निकलते हैं तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, तब आपको हम समझाते हैं श्लेष अलंकार। चरण धरत चिंता करत, ठीक है, याद रखना, चरण धरत चिंता करत, चितवत चाहरह और शुभरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर दोस्तों सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, यहाँ पर सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला कौन सा अर्थ निकलता है? जब कवि अपने यानी कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द, ठीक है, अच्छे शब्द, यानी कि कवि क्या कर रहा, अच्छे शब्दों की खोज कर रहा लेकिन उसे मिल नहीं रहे। फिर व्यभिचारी के संदर्भ में अगर सुबरन का अर्थ देखें तो सुंदर वर, ठीक है, सुंदर वर अगर व्यभिचारी के रूप में देखें तो इसका सुंदर वर होगा शुभरन का दोस्तों अर्थ। चोर के संदर्भ में अगर शुभरन का अर्थ देखें तो सोना होगा, ठीक है, सोना होगा, क्योंकि कवि क्या चाहता है, कवि एक गायक होता है तो वो अच्छे शब्दों को दोस्तों क्या करता है, खोजता है। शुभरन मतलब स्त्री, और स्त्री सुंदर वन मतलब एक सुंदर वन की खोज कर रहा है। वर मतलब होता है लड़का, आप समझ लीजिए लड़का, ठीक है दोस्तों, लड़का। और वहीं अगर सुबरन चोर के माध्यम से बात करती है तो चोर क्या सोचता है, उसे सोना दोस्तों अधिक से अधिक मिले, धन उसको अधिक से अधिक मिले। तो अगर सुबरन चोर के संदर्भ में कहा जाए तो सोना है, ठीक है, सोना है। अगर व्यभिचारी के रूप में कहा जाए सुंदर है, सुंदर वर है। अगर कवि के संदर्भ में तो अच्छे शब्द हैं। तो यहाँ पर जो एक शब्द शुभरन के 3 अर्थ निकल रहे हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है एक। और इसका उदाहरण देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, ओ पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पंक्ति में पानी शब्द जो 3 बार आया है, पहला पानी, दूसरा पानी, ठीक है, और यहाँ पर तीसरा पानी, और यहाँ पर 3 आए हैं, तीनों बार इसका अलग अलग दोस्तों अर्थ है। कौन कौन सा अर्थ है? जैसे मोती के संदर्भ में अगर पानी का अर्थ बताया जाए तो चमक, यानी कि कांति, ठीक है, कांति। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, ठीक है, यानी कि रहीमन जो
मोती का जो चमक है उसको राखिए, पानी सब सून, यानी कि बिन पानी सब सून, यानी कि मोती जब चमकेगी नहीं तो वो मोती क्या होगी, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ चमक या कांति होती है। अगर मनुष्य के संदर्भ में देखें तो उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, इज्जत होती है। अगर दोस्तों मनुष्य की एक बार इज्जत चली गई तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इस वजह से कभी कह रहे हैं कि अपनी जो इज्जत है उसको बनाए रखिए। और चून के अर्थ में अगर पानी का अर्थ देखें तो साधारण पानी होता है, क्योंकि चूने में जब एक बार पानी चला जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द दो से अधिक बार प्रयुक्त किया गया हो या एक बार प्रयुक्त किया गया हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। याद रखना, श्लेष अलंकार वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट जो चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसे इंग्लिश में हाइपरबोल बोलते हैं। क्या हाइपरबोल बोलते हैं। अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना ये क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपने कभी भी दोस्तों देखा होगा, क्या कहा जाता है कि अगर आपने भी ये बात कही होगी और ये उदाहरण भी पढ़ा होगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। तो यहाँ पर रणबीर चौकड़ी के जो घोड़े की क्या कहा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं। ठीक है, और उसकी तुलना किससे की जाती है, हवा से भी की जाती है, मतलब वो हवा से भी तेज चलता था। ये तरह के जब वाक्य आते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या फिर दोस्तों किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, या फिर किसी बात को बहुत 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 कम कहकर कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण समझ लीजिए, हनुमान की पूंछ में, ठीक है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर दोस्तों जो हनुमान जी के बारे में क्या कहा जा रहा है, उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, आदि बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अब दोस्तों वहाँ पर एक और, जैसे कि हनुमान जी को पकड़ लिया गया था तो उनकी पूंछ में क्या लगाई गई थी, आग लगाई गई थी। और कहा जाता है कि वो जो आग पूंछ में लगाई गई तो पूंछ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पूंछ बढ़ने की जो बात है वो बढ़ा चढ़ाकर कही गई, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहाँ पर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट जो दोस्तों अलंकार है वो नेक्स्ट अलंकार कौन सा है, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार, और ये 5वें नंबर का अलंकार है। ये क्या होता है, जिस जगह में पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े, क्या कमल को क्या मान लिया जाए, चरण मान लिया जाए, चरण को कमल मान लिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा हिंदी का संधि ट्रिक एकदम सटीक होगा, यानी कि संधि से रिलेटेड जो आपके अंदर डाउट हैं वो अगले वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ये देखिए हम उदाहरण लेकर आए हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सीता जी क्या कह रही कि मैंने राम के रूप में, हम कह सकते हैं राम के रूप में धन पाया, यानी कि राम रतन धन पाया। यहाँ पर राम की तुलना धन से और धन की तुलना राम से की जा रही, मतलब इसमें कुछ भी तो अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। राम नाम में रतन का धन आरोप होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। और कौन सा उदाहरण होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। और कौन सा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, ठीक है, हर्षे मोती भ्रंग। तो यहाँ पर ये जो है वो कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों ये रूपक अलंकार दोस्तों है, याद रखना, ठीक है, रूपक अलंकार है। और नेक्स्ट जो है, आए बसंत आए महंत बसंत, महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से ये रूपक अलंकार है। ठीक है, सवारी किसकी, महंत की सवारी में बसंत। बसंत दोस्तों कब होती, जब फरवरी और मार्च के बीच में महीना होता है तब वहाँ पर बसंत आती है। बसंत के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, याद रखना, पेड़ों से क्या गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अलंकार है उपमा अलंकार है, जिसमें उपमा दी जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि
काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की या वस्तु की क्षमता दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हैं, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये भी एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है और इसकी तुलना आपसे करा दी जाए, कंपेयर करा दिया जाए, ठीक है, कंपेयर कराया जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें सागर तथा गिरि का क्या कराई जा रही है? तुलना की जा रही है, ठीक है। मन और हृदय की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, ठीक है, तुलना की जा रही है। गंभीर मतलब यहाँ पर दोस्तों गिरा, यहाँ पर गंभीर का ऊंचा के साथ क्या की जा रही? तुलना की जा रही है। मतलब सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर से भी गहरा जिसका हृदय हो, और गिरि मतलब पर्वत से ऊंचा जिसका मन हो। तो यहाँ पर क्या की जा रही है? सागर की दोस्तों गिर से मतलब सागर समुद्र की तुलना गिरि मतलब पर्वत से की जा रही है। मन की तुलना हृदय से की जाती है और गंभीर की तुलना ऊंचा से की जाती है, जिसके कारण ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। मतलब नील गगन सा उसका शांत हृदय था, फिर भी वो क्या कर रहा? रो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर अलंकार दोस्तों हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट भी है, आप इस तरह के बहुत सारे याद कर लीजिए, ठीक है, परीक्षा में आपकी इसी में से एक आएगा। और अगर दोस्तों आपको ये पता चल गया है तो अगर MCQ क्वेश्चन होंगे तो आपको 100% दोस्तों क्या क्लियर हो जाएगा। अगर लिखने का होगा तब भी हमने परिभाषा भी बता दी, आपके याद हो जाएंगे। पीत पात सरिस मन डोला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, सबसे सरल अनुप्रास अलंकार। और दोस्तों अनुप्रास अलंकार सबसे सरल और उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों सबसे सरल, यानी कि ये दो अलंकार बहुत ही सरल हैं। आपको इनको याद करने में तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि पंक्ति में मनु मानो, मानो, जनु जानो, जानो, निश्चय, इव त्यों आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कोई आपको उदाहरण दिया होगा और उसमें से ये 6 शब्द अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। जैसे एक उदाहरण में अलग से बता रहा हूँ, उस काल मारे तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो आ रहा तो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, ओ मनहु नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आया है जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है, अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर आपको अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आपको यहाँ पर मनु मानो मानो जनु जानो जानो शब्द मिल जाए आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, अब लास्ट बचा है भ्रांतिमान अलंकार, जिसको आपको समझना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जब एक जैसी दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता। हमने आपको बताया था कि अगर आप कभी बाहर जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपका कौन है? ये आपका राजा है, ठीक है, राजा है। और आप बाद वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ये आपका मोनू है, यानी कि मोनू को आप जाते हैं, मोनू को क्या आप मोनू को राजा में देखते हैं, मतलब राजा को एक जैसा पाते हैं, मोनू जैसा। तो वहाँ पर जब जाते हैं आप तो उसको देखते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये मोनू नहीं बल्कि राजा है, और वहाँ पर आपको क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है, किसका? मोनू का। तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। वही कहा जा रहा है जब एक जैसी दिखाई देने के कारण, ठीक है, जब कोई एक वस्तु एक जैसी दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है, तो वहाँ मान लिया जाता है समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। याद रखना, नाक का मोती अधर की कांति से, ठीक है, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्तियों में नाक में तोते का और दंत में पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें 8 अलंकार हैं और 8 लाइनों की कविता में ही दोस्तों क्या समाप्त हो गए। वो दोस्तों जो हमने कविता बताई उसको याद कर लेना, 100% बता सकते हैं कि अलंकार से संबंधित आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा संधि के ट्रिक के साथ होगा, तो आपको उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।